नमस्कार। चंपई सोरेन को एक बहुत बड़ी भनक लग गई है। चंपई सोरेन को यह पता चल गया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में उनको कौन निपटाने की तैयारी कर रहा था। कोल्हान बेल्ट, कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं, लेकिन उसी कोल्हान में 14 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी जीतती है। रघुवर दास की बहू चुनाव जीतती हैं, पूर्णिमा दास सरयू राय चुनाव जीतते हैं जो जेडीयू के कोटे से लड़ रहे थे, और खुद सरायकेला से चंपई सोरेन। लेकिन चंपई सोरेन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाते। घटशिला से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन, वह चुनाव हार गए। और अब चंपई सोरेन को यह पता चला है कि बीजेपी के ही तमाम नेता यह चाहते थे कि चंपई का कद भारतीय जनता पार्टी में मजबूत ना हो सके, और इसीलिए चंपई सोरेन अंदर खाने से यहाँ जो है घात के शिकार हो गए। दरअसल चंपई सोरेन को बीजेपी ने बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, और यहाँ ख्वाब दिखाए तो थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी, सत्ता हासिल होगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंपई सोरेन ही बैठेंगे। अब चंपई ने जिस दिन से यह सपने देख लिए, वे उस दिन से वह खुद को मुख्यमंत्री मानकर बैठ गए, और उनको लग रहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार आ रही है, हेमंत सोरेन की विदाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब नतीजा आए तो हेमंत सोरेन ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है यहाँ पर जीत हासिल करी, और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर ली। और तब चंपई सोरेन ने अपनी गलती का एहसास यहाँ जो है वो करते नजर आए। चंपई सोरेन को लगने लगा है कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी जेएमएम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को यह ऑफर दिया गया है कि वह चाहे तो केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, जेएमएम उनको राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा भी उनके सामने ऑप्शन रखा गया है कि अगर वह चाहे तो जेएमएम में आ जाए, अपनी सीट से इस्तीफा दे दे, फिर उस पर उपचुनाव होगा, वह लड़ ले, और उसके बाद उनको हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, यह फैसला करना है चंपई सोरेन को, यह तय करना है चंपई सोरेन को कि उनको आखिर करना क्या है। उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहना है, या फिर उनको वापस अपने घर आना है, जेएमएम में आना है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के साथ आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चंपई सोरेन जब भाजपा में गए तो वहां जाकर उनका सिर्फ नुकसान हुआ है, कोई फायदा उनको नहीं हुआ। जेएमएम में चंपई सोरेन का सम्मान था, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन सत्ता की चाहत में चंपई सोरेन यहाँ से वहां चले गए। और अब यहाँ सत्ता तो नहीं बदली, सत्ता तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन चंपई सोरेन का राजनीतिक जीवन बीजेपी में जाकर अस्थिर जरूर हो चुका है। हालांकि इन दिनों चंपई सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन की सरकार पर कोई भी हमला नहीं बोलते हैं। वह विपक्ष में है, भाजपा में है, वह चाहे तो सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरे, लेकिन चंपई सोरेन इन सब चीजों से बचकर चलते हैं, और यही चीज जो है उनकी कहीं ना कहीं बीजेपी को खटकती नजर आ रही है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिरकार और कितने दिन भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।